नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो आप पूरे आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों को रुख करेंगे और भारत समाचार पर भारत 360 में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे कहानी ट्रिशा की। ट्रिशा जो अपने सपनों को पंख दे रही थी, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मॉडलिंग का करियर चल रहा था, खुले ख्यालात की वो लड़की, लेकिन उसे क्या पता था कि सोशल मीडिया ही उसके लिए काल बन जाएगी और एक सोशल मीडिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी जिंदगी निगल लेगी। भोपाल, जहां एक शादी की चमक अब मौत के साए में बदल चुकी है। ट्रिशा शर्मा केस अब सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं बल्कि रिश्तों, दहेज, दबाव और सिस्टम पर उठते सवालों की सबसे दर्दनाक फाइल बन चुका है। परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने ट्रिशा को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई और अब पति फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान पाए गए हैं। परिवार धरना प्रदर्शन कर रहा है। एसआईटी जांच की मांग की गई है। एसआईटी जांच कर रही है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस केस में और भी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सवाल बड़ा है, क्या ट्रिशा ने खुद जिंदगी छोड़ी या फिर हालात ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। हम दिखाएंगे ट्रिशा केस की पूरी इनसाइड स्टोरी इस भारत 360 के खास बुलेटिन। नहीं थी लड़की का, जो नाटक किया जा रहा था, एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड। आराम से घूम रही है, कोई इमोशन वहां दिखना चाहिए था। बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए हैं। दहेज के दानवों की भेंट चढ़ी भोपाल की ट्रिशा। ट्रिशा के आखिरी चैट और खामोश होता सिस्टम। मैं फंस गई हूँ यार, ट्रिशा केस का आखिरी चैप्टर। ट्रिशा केस की इनसाइड स्टोरी। मैं फंस गई हूँ यार, तुम मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिरी चैट, आखिरी सांस और एक खामोश चीख। भोपाल का वो घर जहाँ शादी की खुशियां अब सवाल बनकर गूंज रही हैं। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, वो सच है जिसमें चैट्स बोलती हैं और बहुत खामोश रहती है। ट्रिशा शर्मा एक नाम जो कभी सपनों से जुड़ा था लेकिन अब एक आखिरी मैसेज से पहचाना जा रहा है। मैं फंस गई हूँ यार, और यहीं से शुरू होती है एक रिश्ते की वो डरावनी दास्तान जिसका अंत लटकते हुए सवाल पर हुआ। वो चैट जो सबूत बन गई। इंस्टाग्राम चैट सिर्फ टेक्स्ट नहीं थे, वो टूटते हुए इंसान की आवाज थी। ट्रिशा लिखती है, मैं फंस गई हूँ यार, तुम मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय पर कॉल करूंगी। लेकिन वो सही समय आया ही नहीं। दिसंबर 2025 ट्रिशा की शादी धूमधाम से हुई। वकील परिवार, वीआईपी कनेक्शन और चमकता हुआ रिश्ता। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। खुशियों के पीछे घुटन का कमरा खुलने लगा। ट्रिशा की चैट सब चीख रही है, बहुत परेशान हूँ, मुझे जीने नहीं देंगे, ये लोग बहुत घटिया हैं। समर्थ पूछता है, किसका बच्चा मेरे पेट में। ये सवाल नहीं था, ये रिश्ते का टूटना था। कटारा हिल्स का वो घर, रात धीरे धीरे गहराती है। फोन की लाइट बंद होती है और फिर एक खबर आती है, ट्रिशा फंदे पर लटकी मिली। ना कोई सुसाइड नोट, ना आखिरी आवाज, सिर्फ एक खामोशी। और पूरा ससुराल सवालों घेरे में। पति समर्थ सिंह विदेश भागने की फिराक में। घर वालों ने ट्रिशा की मौत के लिए समर्थ और उनकी मां को जिम्मेदार ठहराया है। समर्थ अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो भगवान ना करे किसी के भी साथ हो, यही हमारा सबसे बड़ा पक्ष है। हमारी बच्ची को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, उसका यही पक्ष है हमारा कि हम चाहते हैं कि समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो, उनको बेल न मिले। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही की बात है। आप पूरा कांड होने के बाद आप 12 घंटे बाद सीलिंग करने जा रहे हो, फॉरेंसिक्स टीम इतना लेट गई, तो ये सब बहुत एविडेंटली दिख रहा है कि पुलिस इज नॉट इवन सपोर्टिंग अस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खामोश नहीं है। शरीर पर चोटों के निशान, संघर्ष के संकेत, लेकिन मौत दर्ज, फांसी। यहीं से मामला बदल जाता है, सवाल बन जाता है। सर, सेकंड पोस्टमार्टम की जो है रिक्वेस्ट परसों से हमने करी हुई है एम्स दिल्ली में करवाने के लिए। उसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। कोर्ट में क्या है इसके लिए भी आप जी सर, उसमें भी जो है पक्ष रखा जा रहा है कि जिससे कि उसका जो है एविडेंस ना खत्म हो और हमें जो है उसका क्रिमिनेशन करने का मौका मिल पाए। आरोप है कि मामला सिर्फ घरेलू नहीं, प्रभावशाली परिवार, पूर्व जज का नाम और कानून की परछाई भी। इसी बीच परिवार इंसाफ के लिए सड़क पर बैठ जाता है। धरना सीएम आवास के बाहर और एक मांग, न्यायशाही। ये बहुत रसूखदार लोग हैं और ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ये पुलिस की दलील सही है तो इस दलील के अनुसार जो पहला अक्यूज्ड बेल पे छोड़ा गया वो गलत है।
भाई हम तो हमारी तरफ से तो सब कोशिश रहेगी। आपने देखा हमारी कोशिशें इतने इन्फ्लुएंस में कैसे काम कर रही हैं। एक अंडर ए इन्फ्लुएंस ऐसा डिसीजन अगर आता है तो ये तो सरासर काला कानून बन चुका है ना। शरीर भोपाल एम्स में मॉर्चरी में 7 दिन से पड़ा है और अब डिकम्पोज होने लगा है, लेकिन परिवार कहता है सिर्फ शरीर नहीं ये सबूत है। एसआईटी गठित की गई है, 6 सदस्य जांच में जुटे हुए। लुकआउट नोटिस जारी किया गया। पासपोर्ट कैंसिल होने की कगार पर 10,000 का इनाम घोषित किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या जांच सच तक पहुंच पाएगी या फिर सच जांच में ही खो जाएगा। तुषार शर्मा एक नाम नहीं, एक सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है। मैं फंस गई हूँ यार, और इसके बाद सिर्फ सन्नाटा बचा है, न जवाब ना इंसाफ, सिर्फ एक चैट जो बार बार चीखती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।